हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध इतना चरम पर है कि हमारे भारत में भी अब उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं और लंबी लंबी कतारें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपके घर में भी सिलेंडर खत्म हो गया हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ भाई, सिलेंडर खत्म हो गया है और इंडक्शन पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटी और सब्जी बना रहे हैं। लेकिन इससे परे एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह एक युद्ध सोची समझी चाल थी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की। वहां के राष्ट्रपति की एक बेहतरीन चाल कही जा रही है, जिसके माध्यम से जो इकोनॉमी डाउन हो रही थी अमेरिका की, वो इकोनॉमी एकदम बूम कर गई। और वो सीधा सीधा कैसे, सीधे सीधे वहां पे जो उनके रक्षा के साथ सेक्टर जुड़े हुए थे उनको उन्होंने आगे ले आए, उनको उन्होंने बढ़ावा दिला दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग के माहौल में सीधे सीधे मुनाफे का खेल हो रहा है। और यहां पर जब आप जंग के माहौल में मुनाफे का खेल देखते हैं तो वहां पे कई सारी रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत अहम हो जाती हैं, जिन रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में कई सारी जो रक्षा कंपनियां हैं उनके साथ बैठक करी और अपने देश के अंदर हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने की बात भी कही और उसे 4 गुना बढ़ाने का समझौता भी कर लिया है। यहां पर अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, सेना का जो सेंट्रल कमांड है, उसने ईरान के युद्ध में, जब आप ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है जिसको हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जान रहे हैं, उसी युद्ध के दौरान उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया भाई, 3.7 अरब डॉलर कर दिया था। पहले दिन का खर्चा है ये। अब इतने खर्चे के बाद ये सीधे सीधे बताया जा सकता है कि भाई यहां पर ये एक बहुत बड़ा स्टेप था अमेरिका के राष्ट्रपति का अपनी इकोनॉमी को बूम कराने के लिए। और वही हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ, वहां का डिफेंस सेक्टर काम में आया और इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि आज की डेट में इकोनॉमी सिस्टम वहां का मजबूत होने लग गया है। यहां पे कई सारे जो मिसाइल्स हैं, कई सारे जहाज हैं, उनके बारे में आज जान लेते हैं कि किस किस कंपनी को यहां मुनाफा हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर एकदम डाउन चले गए हैं। आप अभी हाल फिलहाल में मुखर्जी नगर में देखेंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तक बंद हो गए हैं। लेकिन यहां अमेरिका में बहुत ही बढ़िया फायदा हो रहा है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि हवाई, समुद्री, जमीनी और मिसाइल, इन सभी सेक्टरों में उन्हें फायदा हो रहा है। तो वो चीज समझनी होगी। सबसे पहले आपको एक लॉकहीड मार्टिन, इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि इसी कंपनी के हिसाब से आप मुनाफे को अंदाजन लगाना शुरू कर देंगे। यहां पे अमेरिकी रक्षा कंपनी F-35 लाइटनिंग सेकंड स्टेल्थ फाइटर, F-22 रैप्टर जेट, ये सारे के सारे सिस्टमों को और बढ़ा रही है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, पिछले सप्ताह अपने शेयरों में 3% की बढ़ोतरी इन्होंने दिखाई है। और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं जो वहां पे अपनी बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। कंपनी ने 2024 में 68.4 अरब डॉलर का राजस्व कमाया था और पेंटागन से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भी यहां पर हासिल किए थे। तो इसका मतलब ये कंपनी फायदे में है, ये कंपनी पॉजिटिव जा रही है। दूसरे पे आते हैं, यहां पे दूसरी कंपनी जिसको हम पहले रेथियन के नाम से जानते थे, आज की डेट में उसे RTX कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। दूसरी कंपनी RTX, पहले इसे हम लोग रेथियन के नाम से जानते थे। इसी तरीके से सेम यहां पे RTX का जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल है और जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, वहां पे उन्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें उनके जो शेयर हैं वो 4.5% बढ़ गए हैं। यहां पर सीधे सीधे आपको समझना होगा, जो कंपनी का राजस्व था वो 43.6 अरब डॉलर सीधे सीधे 2024 में रहा था, अब वो बढ़ रहा है। यहां से तीसरे पे अगर हम बात करें, तीसरे की बात देखते हैं, तो नॉर्थरोप ग्रुमन, ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो ये भी
एक दिग्गज अमेरिकी कंपनी है जो B2 स्टेल्थ बॉम्बर, आपने इस जहाज को देखा होगा, यह शानदार जहाज है। यहां पर सीधे सीधे इसके साथ और रडार तकनीकों को बढ़ावा देती है ये कंपनी। और यहां पे नेथ्रोन के जो शेयर हैं वो पिछले सप्ताह में 5% बढ़ गए हैं। 2023 का आंकड़ा आया था और उसमें इन्होंने 60.6 का राइज दिखाया था। ये 2023 का आंकड़ा है और उससे अभी तक ये बढ़ते जा रहे हैं, उसका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। एक और आपने सुना होगा बोइंग कंपनी आपने जरूर सुनी होगी। तो यहां पर बोइंग में भी बहुत बढ़ावा दिखाई दे रहा है, उनके शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बोइंग B1 बॉम्बर, F-15S, EA-18G गोलर्स, P-8A पोसाइडन, ये सारे के सारे आज की डेट में बढ़ोतरी में हैं, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी शेयर्स अपने बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब घाटा किसको हो रहा है? सिर्फ हमको हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है। उनके मुनाफे और डबल हो रहे हैं, जंग से उन्हें फायदा हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। यहां से आपको एक और कंपनी का नाम बताता हूं, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल। यहां पे MQ-9 का नाम सुना होगा आपने, रिपन ड्रोन है, वो बनाते हैं वहां पे। 2024 में इसका रेवेन्यू $33.6 बिलियन रहा था। वहीं इसके स्टॉक में भी आज की डेट में आप देखेंगे तो 57.7 का राइज देखने मिल रहा है। ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसका मतलब आज की जो वॉर है वो ड्रोन्स पर ही क्या हो गई है? डिपेंडेंट हो गई है। ये चीज आपको समझनी होगी। आपने एक हटिंगटन इंगल्स इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, यहां पर इसके शेयर्स में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिल रही होगी। आपने अब्राहम लिंकन जहाज का नाम सुना होगा, जो कि एक समुद्र के राजा के नाम से भी जाना जाता है। USS गेराल्ड आर फोर्ड बनाता है ये बहुत शानदार जहाज है। जैसे ही अरब सागर में आया उसके बाद कहानी पूरी बदल गई। उसके बाद ही कहा जाने लग गया था कि ईरान के ऊपर अब अटैक कभी भी हो सकता है। तो यह चीज आपको समझनी होगी। एक और कंपनी है स्पेक्ट्रो वर्क्स, ये लूकस वन वे अटैक ड्रोन बनाती है। आज की डेट में ड्रोन्स की कंपनियां सारे देशों में मुनाफे में ही दिखाई दे रही हैं, प्लस में ही दिखाई दे रही हैं। तो ये भी कैसा बनाती है? लूकस ड्रोन्स बनाती है। तो वहां पे भी आपको समझना होगा। तो ये सातों कंपनियों के जो आंकड़े अभी रिपोर्ट्स में आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, उनके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको फायदा हो रहा होगा अगर वो इनके ऊपर पैसा लगा रहे होंगे। दूसरा, जो रक्षा प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी यहां पे मुनाफा हो रहा होगा। तो जंग में लोगों की जान जाना एक अलग बात, लोगों का मुनाफा कमाना दूसरी अलग बात। तो ऐसा कहा जाता था कि बहुत सारे लोग जंग के समय पे अपना फायदा देख लेते हैं, आज आप देख भी सकते हैं। अब यहां पे कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि आपको क्या लगता है कि भारत इससे फायदा उठा सकता है, क्योंकि आज की कंडीशन में तो भारत को नुकसान हो रहा है। ईरान सीधे सीधे जो तेल के लिए हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर था, सीधे कट आउट हो चुका है। हमारे यहाँ ना तो अभी गैस है, ना चीज़ें उस तरीके से दिखाई दे रही हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई गैस है, बट जो ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रही है वो अलग दिखाई दे रही है। या तो लोगों ने बहुत कालाबाजारी कर ली है, तो ये चीज़ समस्या पैदा कर रही है। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसे ये कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं, भारत को क्या स्टेप उठाना चाहिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।